जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी 23। क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड L a/2, दिस वन इज कार्व्ड आउट एट अ डिस्टेंस d/2। ये डिस्टेंस d जो है a/2 के बराबर है, डिस्टेंस d इक्वल टू a/2 फ्रॉम दिस सेंटर O ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क of radius a, if the distance of the center of mass of the remaining portion from O is minus a by x, then x बताना है। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है रिमेनिंग। इस तरह की कहानी को डील करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो रिमूव किया गया है उसे हम रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें अभी हम जिस पार्ट को रिमूव करना है उसको रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे बना रहने देंगे। तो ये आपका डिस्क हो गया जिसका जो रेडियस है वो a के बराबर है, एंड दीज आर दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका जो एरिया होगा ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ये पाई r स्क्वायर यानी पाई a स्क्वायर के बराबर होगा, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यही O पॉइंट की तुलना में हम बात करेंगे तो वो कितना होगा, 0,0 पे होगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, y कोऑर्डिनेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ये फिगर है जिसमें आफ्टर ऑल हमें निकालना है, ये जो फिगर है ये x एक्सेस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब यहाँ पर ही कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, x एक्सेस में ही कहीं लाई करेगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसको निकालने की कोई नीड नहीं है, ओनली x कोऑर्डिनेट पर ही हमारा फोकस रहेगा। इसीलिए हमने जो कंप्लीट पोर्शन अभी बनाया है उसका x कोऑर्डिनेट ही लिखा है। और अब हम रिमूव्ड पार्ट की बात करेंगे। रिमूव्ड पार्ट क्या है, ये आपका y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, और बात हो रही है यहाँ पे इस वाले पार्ट की। तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया आराम से आप निकाल पाओगे क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड लेंथ का होल स्क्वायर। साइड लेंथ इसका गिवन है कितना, a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर दीजिए, a²/4। और जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कि अगर इस पूरे को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, दैट पॉइंट विल बी एट सेंटर या यू कैन से एट ओरिजिन, तो उसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा। ऐसे ही यहाँ पे बात करोगे कि अगर इस पूरे को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करें, दैट पॉइंट विल बी हियर, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ होगा, x एक्सिस से बताना है। दरअसल यहाँ पर इसको थोड़ा आप ऐसे करके बनाओ, ये है कहानी। तो ये जो आपका स्क्वायर है इसका जो सेंटर है, ये सेंटर यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये d के बराबर की दूरी पे है। तो इसका x कोऑर्डिनेट d के बराबर आएगा और d की वैल्यू a/2 इन्होंने दे दिया। ठीक है, आप कुछ चाहो तो इस डायग्राम में कनेक्ट कर लो। कंप्लीट इस डिस्क थी, उसमें से ये पार्ट इन्होंने रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो होल पार्ट है और जो रिमूव किया जाने वाला पार्ट है दोनों का एरिया लिखा हुआ है और दोनों का x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। आपको फार्मूला लगाना होगा x कोऑर्डिनेट के लिए, a1 x1, देन इसके बाद -a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 -a2। वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका जो एरिया है वो तो पाई a स्क्वायर था और x1 0 है, a2 इसका एरिया ये a²/4 है और इसका x कोऑर्डिनेट ये a/2 है। देन इसके बाद में a1 -a2 यानी कि पाई a² माइनस ये आएगा a²/4। कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे करनी पड़ेगी, वही मेन है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, a²/2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, a² ओनली कैंसिल कर दो कॉमन लेके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस ये 4 और 2 और ये a/8 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ से आएगा 1/4। पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं एंड 1/4 ये 0.25 हो जाएगा, तो आ जाएगा -a/8। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये शायद 2.89 आएगा, 11 और 14 25, ठीक है। एंड इसके बाद में अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 × 8 ये शायद कुछ लगभग 23 दशमलव चला जाएगा, 1.5 ऐसा कुछ,
नियरेस्ट इंटीजर में बात करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। और पूछा है यहाँ पे कि अगर आपका जो ये वैल्यू है a/x होता, विद माइनस a/x होता, तो बताओ x कितना होगा। तो कंपेयर कर लीजिए, x आपको दिखाई दे जाएगा, दैट विल बी 23।